आपका एक मेरे नए ब्लॉग में नई वीडियो के साथ मेरे साथ बने रहो। मैं आपको जैसा कि आप लोग जानते हैं कि साल का 30 दिन और 30 दिन में इतनी काफ़ी ठंड है। वैसे जनवरी में ठंड बहुत रहती है। मैंने भी सोचा कि जाके चाय पी जाए। मैं चला गया कैंटीन में, बाहर वाली कैंटीन है ये। हमारे कंपनी के अंदर कोई कैंटीन नहीं है, ये बाहर ही है। ये मेरे मामा का लड़का मेरे साथ में चाय पी रहा था और हमने चाय वाले भैया को ऑर्डर किया कि हमें चाय दो, 2 कप चाय दे दी जाए। तो भैया खुशी खुशी हमें चाय देने लगे और ये काफ़ी खुश थे क्योंकि ये यूट्यूब पर आ रहे हैं और इनकी चाय काफ़ी स्वाद होती है। इसकी लोकेशन है कि मार्को के पीछे गिंदोड़े वाले रोड, और ये हमारे एक सब्सक्राइब मिले। ये काफ़ी खुश थे और ये मेरे मामा का लड़का और मैं चाय का आनंद ले रहे थे कि हमने शाम के 5:30 बज चुके हैं और छुट्टी होने का टाइम है कि 6 बजे छुट्टी होती है। तो मैंने सोचा कि आज सवेरे छुट्टी कर ली जाए कि मौसम काफ़ी ख़राब है और यहाँ लड़कों की काफ़ी भीड़ थी। पंचिंग पे पंचिंग होती है यहाँ सभी की पंचिंग होती है, चाहे कोई भी हो फिलहाल। फिर मैंने भी अपनी पंचिंग की। पंचिंग करने के बाद मैं भी निकल दिया अपनी घर की तरफ। मैंने देखा रास्ते में हमारे मोंटी भाई मिले, हमारे हमारे ये सब्सक्राइबर हैं। निकल पड़ा मैं अपने घर की तरफ। देखा तो ठंड काफ़ी थी। मैंने गेट से बाहर आकर देखा कि यहाँ पर काफ़ी भीड़ थी, क्योंकि भीड़ इसलिए थी कि 6 बजे छुट्टी करके सारे लोग जा रहे थे और मैं भी 6 बजे ही जा रहा था। ये लेडीज जेंट्स हमारे पास सभी काम करते हैं। पार्किंग से मैंने बोला अपने भाई से कि गाड़ी बाहर निकाल के खड़ी कर ले। मैंने देखा कि वो पता नहीं कहाँ खड़ा है लेकर गाड़ी, और मेरा भैया और मेरा भतीजा दोनों साथ में ही थे गाड़ी पर। और मैंने इधर उधर देखा, देखने के बाद मुझे कोई भी नहीं मिला। तो मैंने देखा कि बाहर की साइड ही खड़े हैं और साथ में हमारे ताऊ भी खड़े हैं। ये मेरी बाइक है और आज मैं अपनी ही बाइक से आया था क्योंकि इसकी हमारे छोटे वाले भाई की बाइक ख़राब हो गई थी। और फिर हम निकल दिए अपनी घर की तरफ। हमने देखा कि ठंड इतनी है कि गाड़ी चलाने में भी हाथ ठिठुर रहे हैं। फिर भी मैंने हिम्मत करके गाड़ी चलाई। और ये जो लोकेशन है हमारे पैंती की है। ये हमारे ताऊ को दीपक उतार के चला गया गाड़ी पे। मैं बोला ताऊ हमारे साथ बैठ लो, तो ताऊ बोले नहीं, 4 जने क्या करेंगे बैठ कर गाड़ी। और वैसे भी मेरी बुलेट गाड़ी पर 4 जने नहीं बैठ पाते हैं। हम 3 जने ही बैठ पाते हैं। 3 जने भी बहुत कमी से बैठ पाते हैं, नहीं तो हम 2 ही जने बैठ पाते हैं। आगे से हमने देखा कि हमारे यहाँ की लोकेशन काफ़ी डरावनी है क्योंकि नाइट में इतनी भीड़ हो जाती है, इतना रास्ता यहाँ डरावना है। फिर हमने देखा कि हमारे गांव में थोड़े कुछ लोग ताप रहे हैं। मैं अपने गांव के अंदर एंटर किया। मैंने देखा कि यहाँ पर तो कोई भी नहीं है क्योंकि ठंड इतनी है कि सब अपने अपने घर जा चुके हैं। और ये हमारे गांव की एक दुकान खुल रही थी, तो मैंने सोचा ऐसे कुछ सौदा लिया जाए। मैंने नहीं लिया, मैं अपनी घर की तरफ चलता रहा। मैंने आगे देखा कि कोई भी नहीं रास्ते में हमें मिल रहा है। फिर मैं एक जगह रुका, रुकने के बाद मैं आगे बढ़ता रहा। बढ़ने के बाद हमारे घर से फैक्ट्री का डिस्टेंस करीब 7 किलोमीटर का है, तो इसलिए मुझे काफ़ी टाइम लगता है घर तक पहुंचने में। 7 किलोमीटर काफ़ी होता है कि और इस टाइम ठंड है, ठंड से मैं आराम से गाड़ी चलानी पड़ रही है मुझे। फिर मेरा घर आ चुका था पास में ही और मेरा बेटा मेरा इंतज़ार करता है। जैसे मैंने गाड़ी अपनी बाइक मुड़ाई तो मैंने अपनी बाइक चढ़ाने की कोशिश की, तो मेरा बेटा हमारे गेट पर ही आ गया और मुझे बोला कि पापा मुझे सवारी खिलाओ। मेरा बेटा काफ़ी सन रहता है इस चीज़ में और ये कहता है कि मुझे सवारी खिलाओ, और जाड़े में मैं अपने बेटे को नहीं घुमाता हूँ। उसके बाद मैंने अपनी गाड़ी अंदर चढ़ाई। चढ़ाने के बाद बेटा कह रहा नहीं पापा और बाहर चलते हैं, दूर चलते हैं। मगर मैंने बोला नहीं बेटा, ठंड काफ़ी है, तू यहाँ अंदर आ, अंदर लिहाफ में बैठ जा, आराम से लिहाफ में बैठेगा तो तुझे ठंडी लगेगी। इसने मेरा टोपा उतारा। टोपा उतारने के बाद बहुत हंस रहा था। मैं इसको अंदर ले गया। अंदर कमरे में मैंने इसे कंबल उड़ाने की कोशिश की, मगर इसने कंबल नहीं ओढ़ा क्योंकि बच्चे तुम्हें बड़ी शैतान होते हैं। ये मेरा भतीजा था और हमारे घर एलसीडी चल रही थी और मेरा छोटा बेटा यहीं एलसीडी देख रहा था। और मेरा छोटा बेटा मैंने जैसे वीडियो बनाई तो बहुत काफ़ी गौर से देख रहा। और मेरा आज का ब्लॉग यही ख़त्म होता, समाप्त होता। थैंक यू।